चलो कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? 5th किया था ना कल। अब करते हैं अपन 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में टेक्निकली हमें ये नहीं लगता है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ओके 6th क्वेश्चन में हमें टेक्निकली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, अपन नॉर्मल कॉमन सेंस से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास साबुन स्लो है। इंटीग्रल 1/x इंटू x⁵ प्लस 1 dx। कल का लेक्चर अपलोड किया जिनका मिस परत बघितलं ना कालचा? फाइनली दिख तो रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर तो तुझे पता होना चाहिए। अच्छा ओके, इसलिए उसको ऑफलाइन आना था मैथ्स के लिए, परेशान करना था मैम को। है ना रे, मैम को परेशान करना था तुझे, इसलिए ऑफलाइन आना था तुझे। बाकी कोई इंटेंशन नहीं उसको ऑफलाइन करने का। ओके सो x⁴ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ओके अब ऐसा क्यों करना है? देखो डिनोमिनेटर में x⁵ है एंड ऊपर सिर्फ 1 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना। नीचे कुछ तो क्वाड्रेटिक चाहिए, कुछ तो क्यूबिक चाहिए, एकदम से x⁵ आ रहा है, तो ऐसा कुछ अजीब एक्सप्रेशन दिखा तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो x⁴ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सुनना, तेको नहीं पढ़ते आता मराठी में। बैड नहीं है, बैड नहीं है वो। मैम त्याला ट्रेनिंग द्या मैम तुम्ही। अनुजा तू क्यों नहीं आ रही है ऑफलाइन के लिए? मैम एग्जाम चालू आहे। नेक्स्ट वीक येणार आहेस का? हो मैम नेक्स्ट वीक पासून येईल। देव की जगह कौन चला रहा है? x⁵ नहीं, तेरा नाम नहीं करे। सो x⁴ को मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। सो क्या आया फिर? x⁴ अपॉन x⁵ इंटू x⁵ प्लस 1। एनी डाउट? ओके अब x⁵ जो है, देखो जनरली सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं? जब उस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है तब अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 5x⁴, तो वो प्रेजेंट है ना क्वेश्चन में, x⁴ प्रेजेंट है क्वेश्चन में। सो अपन t इज इक्वल टू x⁵ लेंगे। सो dt बाई dx क्या हो जाएगा? व्हाट इज dt बाई dx? 5x⁴। तो 5 को नीचे ले लो, dt अपॉन 5 इक्वल टू x⁴ dx। एनी डाउट? dt अपॉन 5 equal to x⁴ dx. Now हाँ, तो अभी ओरिजिनल क्वेश्चन क्या होगा? ओरिजिनल क्वेश्चन को I बोलो। सो I इज इक्वल टू, यहाँ पे dx मिस्टेक हो गया। x⁴ dx इज व्हाट? dt by 5। ओके dt by 5। x⁵ is t again. x⁵ is t again, t plus 1/5 को टिक आउट। सो क्या बचा फिर? dt अपॉन t इंटू t प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन से कर भी सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत भी नहीं। तुम्हें करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, करो, पार्शियल फ्रैक्शन से ही करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। इंटीग्रल 1/t इंटू t प्लस 1 dt। ओके सो क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से? 1/t इंटू t प्लस 1 को अपन क्या करेंगे? a अपॉन t एंड a अपॉन t प्लस 1, सॉरी b अपॉन t प्लस 1। चलो करो ट्राय। चला a आणि b च्या व्हॅल्यूज सांगा। ओवी मॅडम उशीर झाला, स्टॅट्सला का नाही आली? म्हणजे उशीर होत नाही। अच्छा मैम मानसी आली का? आली माझ्या समोरच बसली, पोचली बघती बरोबर, चुकली नाही ती। हाँ अरे हाँ ना, अभी तक नहीं आया वो।
अपन नीचे मतलब बना रहे चालू थी। हम लोग जब चाय के ऊपर है ना तब उसने वो ये निकाला डालने के लिए। अरे बाप रे, खाने के लिए घंटा लगाएंगे अभी वो। वैसे दो लोग हैं। यश और ये है ना पुष्कर। फिर इवनिंग में भी मुझे लगा अच्छा खासा क्राउड होता होगा 20-30 का। 20 है ना, 20 थे ना, 20 रहते हैं। एक बेंच पे 2 लोग रहते हैं, पूरा क्लास को वो वाला पूरे 3 लोग। ओके। आधे लोग तो अभी आएंगे, आधे लोग अभी तक स्टार्ट और पूरा भी है। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। मानसी एकदम फास्ट है, जैसे ही पता चला ऑफलाइन है फटाफट फटाफट सामान पैक करके, है ना। मॅम टॉपर लोकांचे काम आहेत. हो बरोबर. चलो ए और बी के वैल्यूज कितने आए? -1 आ रहा है. मानसी चिडू नको. आपण सगळे एक दिवस ब्रेकफास्टला जाऊ असं म्हणतात. त्यासाठी क्लासला यायला लागतो ऑफलाईनला. येते ना मॅम. अपन जाऊ सगळे ब्रेकफास्टला. एकला खाली हो उसका ब्रेकफास्ट की जगह उसका एकला खाली हो. एक एलसीएम ब्रेकफास्ट में मन लगा है सबका. आंसर अरे यार ये फिर से हैंग हो गया. t+1 and plus b into t upon t into t+1. So t into t+1, t into t+1 will go. What is this? 1 is equal to a into t+1 या तो मैं plus इसको वैसा भी लिख सकते हो 1/5 1/t minus 1/t+1. तो f dash x और fx. e raised to x कहाँ है तेरे पास? थोड़ा ऊपर है ना. e raised to x नहीं है तुम्हारे पास यार. वो ना स्क्रॉल नहीं हो पाएगा अभी, वो हैंग हो गया वन नोट फिर से, इसलिए लिखा होगा ना. मैम आप डिलीट कर क्या 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 ये मैं तो व्हाइट बोर्ड पे करना पड़ेगा. तू है क्या वो? तू है क्या वो बैठे बैठे मैसेज भेज रहे हैं? तो शक्ल से समझ में आ रहा है. ओके सो t को -1 करना पड़ेगा एक बार, और एक बार t को 0 करना पड़ेगा, है ना. सो अगर t को 0 किया तो क्या मिल रहा है हमें? 1 is equal to what? a into 0 plus 1 ना. सो a कितना आया फिर? हाउ मच इज a? 1 आ रहा है. करेक्ट. t is equal to -1 लेना पड़ेगा so that a will be 0. So 1 is equal to b into -1. कितना आया फिर b? -1. So आ गया a equal to 1 and b equal to -1. ठीक है. तो फिर वीडियो ऑफ कर दो क्या थोड़ी देर के लिए? जगह घेर रहा है. सो क्या हो जाएगा फिर अभी? नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा? 1/t into t+1 इक्वल टू a क्या है? 1/t. b इज व्हाट? -1. वो सिलेक्टिव लोगों के लिए नहीं आता, तो उटपटांग हरकतें करते हैं ना, उनके लिए क्या. सो शिफ्ट करायला लागेल का? अरे यार एक मिनट, चलो मैं काम करती हूँ, सीधा व्हाइट बोर्ड ही शेयर करती हूँ. ठीक है, कंफ्यूजन. ओके सो क्या आया था अपना एक्सप्रेशन? 1/t into t+1. a कितना है? हाउ मच इज a? 1/, हाँ
फाइनल आंसर क्या? 1/5 log x 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 ऐसे आ रहा है ना. minus 1 नाउ upon इंटीग्रेट आई log कितना x आएगा? raised to 5 plus 1 minus 1 plus c. ये आएगा आई. सो स्प्लिट इट. सो 1 अपॉन टी Plus minus 1 upon t plus 1 dt. Okay. Now separate it out. 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log of mod of t. And 1 upon t plus 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log of mod of t plus 1. सेपरेट नहीं किया मतलब चलेगा. मिळाले का पोहे? हाँ फाइनली. अरे काय करत होते तुम्ही नक्की. सो log of a minus log of b आगे का स्टेप नहीं किया तो भी चलेगा. इट्स ऑप्शनल. बट log a minus log b इज व्हाट? log of a by b. ओके. कालचं लेक्चर ऐकलं का? नव्हतंच तू लेक्चरला. तो t को x में ये नहीं करना है. करना है ना. करना है. रीसब्स्टिट्यूट करना है ना हमें. यस. t क्या था अपना? x raised to 5. अब लग रहा है थोड़ा सा क्लास में आए हैं सारे लोग. बट ये का नहीं किया है ये स्टेप. चलेगा चलेगा. सीधा यहाँ पे तुमने x raised to 5 किया तो भी चल जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं मैंने अगर कॉमन नहीं लिया 1.5 जो लंबा स्टेटमेंट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ना मतलब तुमने. डायरेक्ट चलेगा चलेगा. यस 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 डेफिनेटली. गॉट इट. ओके. सो जब भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा लाइक न्यूमरेटर में तो टी लिया करो. चलो डन. यस एवरीवन. अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन करना है. सेम है बट वहां पे कैसे था? x raised to 5 आ रहा था. अब यहाँ पे x raised to n आ रहा है. ठीक है. हाँ बट उससे पहले छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें. -1 है +1 है +1. देखो थोड़ा सा रिलेट करो क्वेश्चन को. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. 1 अपॉन x raised to 5 plus 1 dx है ना. जब ये क्वेश्चन था अपने पास तो अपन क्या करते थे? x raised to 4 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. तो x raised to 4 से हमने ऊपर नीचे क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था. तो सेम क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है. बस 5 की जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? n दिखाई दे रहा है. सो एक पावर छोटा n minus 1. x raised to 5 था तो एक पावर छोटा मतलब x raised to 4 आया. तो x raised to n है. एक पावर छोटा मतलब x raised to n minus 1 आएगा. तो x raised to n minus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. ठीक है. सो क्या होगा? x raised to n minus 1 x raised to n minus 1 into x raised to n plus 1 dx. गॉट इट. एक पावर छोटा उससे ऊपर नीचे क्या किया हमने? मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज दिस? x raised to n minus 1. As per rules of indices n minus 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है. दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे. n minus 1 and 1 दोनों ऐड हो जाएगा. -1 plus 1 will go. What is left with us? x raised to n upon into x raised to n plus 1 dx. Now tell me इसको t लेंगे अपन. यहाँ पे हमने x raised to 5 को t लिया था ना, बड़े पावर को t लिया था. तो यहाँ पे x raised to n को t लेंगे अपन. Got it? Okay, x raised to n को t लेंगे. So dt by dx is what? n into x raised to n minus 1 होता है वो. n into x raised to n minus 1. Okay? Yes. So dt upon n is what? x raised to n minus 1 dx. All right? चलो अगला प्रोसेस करो तुम लोग. ट्राई करो. चलो फटाफट. I will erase this. It is not needed. Just रेफरेंस के लिए मैंने लिखा था. चलो आया आंसर.
सब कुछ dt के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हमें. दिस इज योर I. सो I इज इक्वल टू x रेज टू n माइनस 1 dx है ना अपने पास. सो x रेज टू n माइनस 1 dx इज व्हाट? dt अपॉन n whole divided by this is x raised to n, right? This is x raised to n. So वो क्या है अपना t. So everything should be in terms of t now. Okay. और ये क्या है? t plus 1. Got it? Okay. 1 by n को बाहर ले लो. इंटीग्रल 1 अपॉन क्या बच रहा है अपने पास? t into t plus 1 dt. चलो ये और भी फिर से सेम आएंगे. सोना नहीं है, सो रहा है. तो पहले इसकी वैल्यू रहेगी ना ए और बी के लिए. सेम आएंगे. मैम स्कैनर ना स्कैनर 30 लोग हो गए. क्या बोल रहे हैं? स्कैनर की बुक है ना वो. हाँ अच्छा, ओके ओके, समझ गई समझ उसके गई. लिए 30 लोग बन गया मतलब. अच्छा है वो लेना चाहिए. उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है फाउंडेशन में प्रीवियस ईयर के, स्पेशली थ्योरी क्वेश्चंस स्टैट्स के. स्टैट्स में स्कोर करना इजी है थ्योरी की वजह से, बट वो थ्योरी याद होना चाहिए. फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? बोल ना क्या है. 1 upon n log x raised to n minus 1 upon n log x raised to n plus 1. अरे ये क्या है? x raised to n minus 1 आ रहा है तेरा. हाँ सेकंड इसमें. अरे n 1 by n log x is log of mod of x is to n. x raised to n आएगा. n minus 1 कैसे आएगा? वो बोल रहा है x Same है. plus 1 नीचे. आंसर सेम है, बस n की जगह 5 है. जैसे ये हाँ क्वेश्चन तो मैंने इसको कॉमन ले लिया. मैंने वो लंबा स्टेटमेंट ही रखा है. करेक्ट दोस्त की साइड मत ले. दिख रहा है ना. 1 upon t into t plus 1, a upon t plus b upon t plus 1. हम पहले वाले से नहीं कर सकते आप. आंसर हो जाएगा. डायरेक्ट अपन एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते ना. रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6. यू कैन डू दिस. मैम दिमाग में तो कर सकते हैं ना. दिमाग में करने से मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे तुझे. पर एक सैटिस्फैक्शन नहीं कर सकते. हम ये कौन सा इंटीग्रेशन है? हाँ इंटीग्रेशन 3 है. सिर्फ ये है. ओके. सो ये t into t plus 1, t into t plus 1 चला गया. 1 is equal to a into t plus 1 and this is b into t. Okay. So t is equal to 0 लेना है हमें. So 1 equal to what? a into 0 plus 1 plus 0. So 1 is equal to a. a कितना आया हमारे पास? 1 आया. ठीक है. Now t is equal to -1 चाहिए हमें. So 1 is equal to a into -1 plus 1 plus b into -1. So 1 equal to कितना हो जाएगा? -b. So b is what? -1. Without b -1 आया, a 1 आया. Easy. सेम है जो हमने पहले किया था. ओके. अरे so 1 upon t into t plus 1 equal to a के जगह पे क्या आता है? 1 आता है. b की जगह पे -1 आता है. -1 upon t plus 1. All right. Now integrate. I is equal to क्या था अपना? 1 upon n integral 1 upon t into t plus 1 dt था. Right. So 1 upon n integral 1 upon t minus 1 upon t plus 1 dt. So what is this? 1 by n log of mod t minus 1 by n log of mod t plus 1 plus. रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना. t के जगह पे क्या लेंगे? x raised to n, बिकॉज हमने वही अज्यूम किया था. यहाँ पे देखो वेयर इज दैट. t is equal to x raised to n अज्यूम किया था हमने. Okay, so we need to resubstitute it. So 1 by n log of mod of x raised to n minus 1 by n log of mod of x raised to n plus 1 plus c. Done. Okay. अगला क्वेश्चन. उसमें d मतलब 0 है करना उधर.
मतलब x माइनस बी के फॉर्मेट में होता है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा ना, तो वो उसका एक होता है a by x minus b। बट क्वाड्रेटिक फैक्टर आया तो भी ये रिपीटेड फैक्टर का क्वेश्चन है, तुमने आगे उसको फिर से फैक्टराइज किया नहीं, तुमने क्वाड्रेटिक ही रखा। हाँ क्या हुआ, क्या हो क्या रहा है तुझे? हाँ क्वेश्चन में आज बहुत एक्साइटेड है वो। 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x dx। तो इस टर्म को कंसिडर करो। देखो ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, पार्शियल फ्रैक्शन तो करना पड़ेगा। ऊपर का डिग्री अगर कम होता है नीचे की डिग्री से तो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है, हमने देखा है ये चीज, है ना। सो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो यस 5x स्क्वायर प्लस 20x, अच्छा ओके मैं पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही लिखती हूँ। इंटीग्रल 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6, x को कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है बोलो जरा, व्हाट इज दिस, बोलो। तो उसके फैक्टर्स आता है, किसका एक्सपांशन है वो, किसका एक्सपांशन है वो, x प्लस 1 होल स्क्वायर है ना। सो व्हाट इज दिस, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो कैसा क्वेश्चन हुआ ये, रिपीटेड फैक्टर्स का क्वेश्चन हुआ, कल के क्लास में किया था हमने रिपीटेड फैक्टर्स का क्वेश्चन। सो व्हाट इज दैट, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे स्प्लिट करते हैं अपन उसको, a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे स्प्लिट करते ना उसको। चलो बताओ फटाफट a b एंड c के वैल्यूज। 6 आ रहा है, तूने यही लिए है, a के नीचे x लिया है, b के नीचे x प्लस 1 अलग लिया है ना। हाँ तो फिर सही है। फाउंडेशन में ना जो स्टैट्स और एलआर पे फोकस करता है ना, उनका मतलब आराम से 60 70 तक का स्कोर हो जाता है, और जिनको बिजनेस मैथ्स भी आता है ना फिर वो 90 प्लस जा पाते हैं। जिनका जनरली मैथ्स रहता है 11 12 में, उनको बिजनेस मैथ्स ठीक जाता है। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग, तो इजी है ना। लॉजिक सबके पास देव है ना, लॉजिक तो अच्छा है मैथ्स में, तेरा कोई टेंशन नहीं, मैथ्स अच्छा है तेरा। याला मी डायरेक्ट एक वर्षानंतर बघते, 11th ला आला होतास ना। थर्ड इक्वेशन के लिए x2 ले सकते हैं या क्या लेना पड़ेगा, 0 तो नहीं ले सकते, 1 1 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। जनरली 0 -1 एंड 1 इनमें से ही ले लो। ओके देखो ऐसे अजीब आंसर्स कैसे आते रे, -31 वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। हम्म 9 आता है एक वैल्यू। एलसीएम तो ले लो पहले। एक -1 है, एक -1 है, हाँ। सो एलसीएम लेना पड़ेगा ना हमें। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे x है और हमें क्या चाहिए, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर हमें ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो हियर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे सिर्फ x+1 है, तो हमें यहाँ पे x and x+1 का स्क्वायर एडजस्ट करना है. सो आई विल टेक x and x+1. यहाँ पे सिर्फ x+1 का स्क्वायर है, सो आई नीड x अगेन. सो cx अपॉन x x+1 का स्क्वायर. So this and this will go. So what is left with us? C और A same होगा. C क्या है? 9 और B -5x square plus 20x plus 6 equal to a into x+1 का स्क्वायर plus bx into x+1 plus cx. 1 by 1 एक एक वैल्यूज ले लो. x को अगर मैंने 0 लिया, अगर मैंने x को 0 लिया तो ये और ये 0 हो जाएगा, राइट? तो क्या मिलेगा फिर हमें? ये 5 into 0 स्क्वायर 0 आएगा, 20 into 0 0 आएगा, ये 6 हुआ. सो a into 0 plus 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 1. सो a कितना आया फिर? 6 आया. गॉट दिस? साइड में लिखती हूँ मैं, जो जगह बचाते हैं. Got it? Okay. Now, x को क्या लेना पड़ेगा हमें? -1 लेना पड़ेगा. So that x को अगर -1 लिया तो क्या होगा बोलो? What will happen? B भी 0 हो जाएगा और a भी 0 हो जाएगा, right? तो 5 -1 square plus 20 into -1 plus 6 equal to, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, and ये आएगा -1, right? So what is this? 5 minus 20 plus 6 equal to minus. कितना है फिर ये? 11 minus 20 it becomes -9 equal to -c. तो c कितना मिला हमें? 9. कौन अनम्यूट है? ओके, नेक्स्ट वैल्यू. अब कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो. क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू खत्म हो गए. 0 था, -1 था, अब कुछ है नहीं अपने पास ऑप्शन. सो लेट्स टेक x is equal to 1. लेट्स टेक x is equal to 1. ये वैल्यू तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी ले सकते हो, बट 0, -1, 1 इनमें से ही कुछ ले लो, सो दैट तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो जाएंगे. सो 5 into 1 square plus 20 into 1 plus 6 equal to a into 1 plus 1 का स्क्वायर plus b into 1 plus 1 plus c into 1. कितना आ रहा है ये? 11, 31 आ तो रहा था तेरा कुछ तो फाइनल आंसर क्यों बोल रहे हैं फिर? 6 ना, 6 into 2 का स्क्वायर 4, ये 2 भी हुआ, एंड दिस इज 9. कितना हो गया ये? 24 plus 9 कितना होता है? 33 हो गया, -2 एंड ये 2b. सो b कितना हुआ? गॉट इट? b -1 आया, c 9 आया और a 6 है. तो ऐसे शांत नहीं बैठ सकता, कितना चुलबुला है. b is equal to -1, a is equal to 6 and c is equal to 9. ओके, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं अभी अपन को. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 5x square plus 20x plus 6 upon x into x plus 1 का स्क्वायर. a upon x, a का वैल्यू कितना था जरा याद दिलाओ? 6 था ना. b upon x plus 1, b -1 था, राइट? x plus 1 और c कितना था? 9. Okay, now let's integrate. लिखना भी पड़ता है. बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं ना, फाउंडेशन का नहीं दे रहे, तो प्रॉब्लम है. मेरे तो 4 स्टेप में नहीं आया. यही तो प्रॉब्लम है, बट अच्छा है, फाउंडेशन में फायदा होगा. जिनका ये बिजनेस मैथ्स अच्छा है ना, वो लोगों में पोटेंशियल है 90 प्लस स्कोर. आप डिग्रेड कर दो दूसरे लोग. नहीं नहीं, एक बार ABC का वैल्यू आ गया फिर इजी हो. ये कुछ है नहीं.
इंटीग्रेशन से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन ही है इसमें. और इसमें तीन इंटीग्रेशन है ना, डेफिनेट फिर क्या और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स भी है उसमें. एक में सवाल जाते हैं. फर्स्ट लेसन समझ में आया ना इंडेफिनेट वाला, तो डेफिनेट और एप्लीकेशन सिंपल है. चलिए क्या हो जाएगा 6 into log of mod of x. ये क्या हो जाएगा, कल सीखा था हमने log of mod of x plus 1. और दिस इज -2 ना, इसको अपन log नहीं लगाते हैं, यहाँ पे रेज टू -2 करते हैं अपन. सो 9 into x plus 1 -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c. सो कितना होगा फिर ये 6 into log of mod of x minus log of mod of x plus 1. ये -9 होगा और ये -1 हो जाएगा ना पावर में, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा फिर. अंडरस्टूड? यस. अनस तेरा बोर्ड कौन सा था रे 10th तक? स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई था ना. गॉट इट. एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं एक, ये लेसन खत्म हो गया. कौन सी थी? सीएबी रिजल्ट एग्जाम्स ओनली 5 days. स्कूल अटेंड नहीं किया 10th तक भी? 7th to 10 नहीं किए. क्या बात कर रहा है, ऐसा अलाउड था सीबीएसई में? हाँ वो स्कूल के साथ ये करना. हाँ ओके एक्सेप्शनल केस था. ओके, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं अपन. मिसलेनियस में कुछ सेम टाइप का है क्या, एक बार मैं चेक करती हूँ. है क्वेश्चन 5th में है, देखो मिसलेनियस का है, मिसलेनियस का. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो. किया है क्या हमने ये 3x -1? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जैसा क्यों लग रहा है? किया है हमने ये ना, किया है हमने पक्का. इस पे भरोसा नहीं है मुझे. मानसी पे भरोसा है. मानसी बोल यार तू. ये देव पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे. सेंडी लगाता है बहुत ज्यादा. कहाँ किया है रे? बोला ना मैंने. इस पे भरोसा नहीं है मुझे. चलो ट्राई करो. नीचे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? फैक्टराइज. नीचे फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले. चलो ट्राई करो फास्ट. तेरा स्कूल ऐसे था इस वजह से तुझे सेल्फ स्टडी की आदत है. ट्राई करो फास्ट. फैक्टर्स क्या है? भरोसा नहीं करना है ना. इसलिए बोल नहीं रहा है वो. फैक्टर्स क्या है नीचे डिनोमिनेटर के? 2x plus 1 and x. मल्टीप्लीकेशन शुड बी 2 into -1 ना, मतलब -2. और एडिशन जो है वो आना चाहिए -1. कौन से वैल्यूज है? -2 + 1. गॉट इट. क्या है हमारे पास इक्वेशन? 2x² - x - 1. अभी यहाँ पे खिचड़ी मत पकाओ, यहाँ पे साइड में सॉल्व करो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट, बिकॉज उसके लिए एनीवेज कोई मार्क्स नहीं देगा तुम्हें. -2x + 1 - 1. तो यहाँ से 2x बाहर आया, अंदर 1 मिनट x चाहिए. सो अंदर बचा x - 1. यहाँ से +1 बाहर आया, अंदर बचा x - 1. तो x - 1 I am having, and then you have 2x + 1. Got it? So क्या हो गया फिर ये? अनुजा वो बोर हो रही है.
खेल रही है वो स्क्रीन के साथ। चलो बोलो क्या हो गया। 3x minus 1 upon x minus 1 2x plus 1 equal to a upon x minus 1 and b upon 2x plus 1। चलो a and b के वैल्यू आ गए। सोचो सोचो 2x plus 1 को कैसे जीरो करना है बोल। कैसे 0 प्लस 1 होता है ना, तो वो 0 कैसे हुआ? 1/2 minus 1/2। न्यूटन को मुझे 3/2 लिया है। हाँ 2/3। सॉरी मैथ्स में ऐसे बहुत देखने को मिलता है ये सब कैंसलेशंस। सो एलसीएम लिया 3x minus 1 upon x minus 1 2x plus 1 equal to a into 2x plus 1 plus b into x minus 1 upon x minus 1 2x plus 1। ठीक है, सो ये और ये चला गया। व्हाट इज लेफ्ट विद अस 3x minus 1 a into 2x plus 1 b into x minus 1। b को 0 करना है तो x will be 1। b को 0 करना है तो x will be 1। ओके, so 3 into 1 3 minus 1 is 2, which is what 2 into 1 plus 1 that is 3 plus 0। ये कितना है 2/3 आ रहा है। b 2/3 आ रहा है। हाँ मतलब तुमने वो उस हिसाब से लिया होगा। तुमने a के नीचे क्या लिया है उस पर वो मैटर करता है। ठीक है, चलो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आई एम गोइंग टू इरेज। अब मुझे a को 0 करना है। 5/3 है, d का 5/3 है। a को 0 करना है तो x की जगह पे क्या लेंगे -12। ओके, -12। सो व्हाट इज दिस 3 into -12 -1 a into 0 b into -12 -1। -12 -1 कितना आता है -3/2 आता है ना। और ये कितना हो गया -5/2। फ्रैक्शन में आ रहा है ना b भी, b इज ऑल्सो इन फ्रैक्शंस। 5/3 आ रहा है ना, 5/3 आ रहा है। यस करेक्ट। सो वी गॉट b ऑल्सो। a मिल गया, b मिल गया। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट। सो व्हाट इज दिस इंटीग्रल 3x minus 1 upon x minus 1 and 2x plus 1 dx equal to a के जगह पे 2/3 लिख दो। So it becomes 2/3 x minus 1 dx। b के जगह पे 5/3 लिख दो। So it will be 5/3 2x plus 1 dx। You can take 2/3 out, log of mod of x minus 1। You can take 5/3 out, log of mod of 2x plus 1। और मैंने एक चीज बताई थी, x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ता है। Whenever you have x का कोएफिशिएंट, you have to divide, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। So x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, so you will have to divide by 2। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, याद है उसको, भूल गया। प्लस c। फर्स्ट लेक्चर था ना वो, शायद अपना मंडे का लेक्चर था वो, जिसमें बताया था। कल भी बताया था क्या। ओके, x minus 1 plus 5/6 log of mod of 2x plus 1 plus c।
Got it? Okay, done. Easy. Finally. चलो next. अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग मुझे बताओगे क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है? इसी का सेकंड करते हैं, थोड़े से अलग क्वेश्चन है मिसलेनियस में, इस वजह से अपन ले रहे हैं, ठीक है? मैम 1 मिनट दिखा दो ऊपर का प्लीज। कौन था वो? अलग आवाज सुनाई दी मुझे, वरदान। ओके सेकंड। अगर मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया 5/3 हाँ अरे नहीं इसे होगा ही नहीं अभी ना। 5/3 वैल्यू क्या आ रहा था पहले 5/3 लॉग 2x प्लस 1 तो अगर मैंने डिवाइड नहीं किया तो आधा भाग जाएगा। चलो डन। ओके ओके नेक्स्ट 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 1। हाँ लॉन्ग डिवीजन हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कैसे समझ रहे हैं बोलो? वो न्यूमरेटर की डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री जब डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा होगा तो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कर रहे थे अपन? बिकॉज न्यूमरेटर का डिग्री कैसा था? डिनोमिनेटर से छोटा था। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू परफॉर्म व्हाट? लॉन्ग डिवीजन मेथड। गॉट इट? चलो ट्राई करो फिर लॉन्ग डिवीजन। बचपन में सीखा है हमने ये? बचपन कैसे भूल गए यार तुम लोग? गलत बात है। हर बार से कहते हैं हर बार भूलते हैं। गलत बात है। अब ये एग्जाम में आया तू सेट कर रहे क्या पेपर? नहीं दूसरा आएगा बता ही दे फिर पेपर में क्या क्या है। चलो हाँ ना, चलो ट्राई करो फटाफट। मैम हम्म अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा काम तो अपन उसमें नहीं कर सकते। डिवीजन नहीं होगा ना उसका? नहीं लॉन्ग डिवीजन नहीं होगा क्योंकि तो डिवीजन तभी कर सकता है जब इसका डिग्री मतलब ये छोटा होगा इसके कंपैरिजन। डिनोमिनेटर का मुझे डिग्री ज्यादा तू देखना देख कैसे डिवीजन करेगा तू। लेट्स से तेरे पास 2x + 1 है और तेरे पास 2x² + 1 है। अब उसको उल्टा कर 2x को अंदर लेना मतलब रे ऐसा क्यों बोल रहा है? ये ऐसे है तेरे पास, तू क्वेश्चन ही चेंज कर रहा है मतलब मनमानी। हाँ बोल क्या हो गया? रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, -9 नॉट नेसेसरी 0 आएगा। कितना आ रहा है? करेक्ट -9 आ रहा है। तो उसके बाद आगे क्या करना? सोचो ये अच्छा ऐड करता हूं रिमाइंडर का ऐड करता क्या करने का इसके बाद सोचो। ये आई गेस हमने ये जो टाइप है ना ये हमने कहाँ पे सीखा था? 5.4 में सीखा था हमने। 5.4 एक्सरसाइज का रेफरेंस लगेगा यहाँ पे। हाँ फिर नहीं आएगा। हम थे नहीं तब, हम अलग प्लेनेट पे थे, अब फिर से अर्थ पे आया, ऑफलाइन शुरू हुआ तो। यस डिवीजन तो आता है। यहाँ पे 2x³ चाहिए मुझे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2x² × x 2x³। अच्छा मतलब इसको भी x × x x - 1 * 2x² - x + -10 + 9 + -9 ऐसे करना है क्या? तब इसको अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू divisor कोशेंट वो प्लस करना है क्या? यस। इसके आगे भी 5.4 का रेफरेंस है। इतना तो कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन होगी, ये चला गया -3 + 1, ये माइनस मतलब आफ्टर सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा ना, सो इट -3 + 1 इट बिकम्स -2x²। हाँ ये प्लस हो जाएगा, ये होगा +x और ये आया +1। अब किससे डिवाइड करोगे? +1 से। 1 × 2x²। ओ मैंने -1 सॉरी -1 -1 × -x + x and this is +10।
सब्ट्रैक्शन करनी है, ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, 1 - 10 आया -9। तो हमने फॉर्मूला देखा है एक बचपन में, वो भी क्या था वो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, अच्छा नहीं डिविडेंड दिख रहा है एंड दिख रहा है क्या सर? हम x minus 10 dx डिविडेंड अभी इतने छोटू सा है, x minus 10 dx डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम हाँ कैसे करते हैं x minus 10 dx x - 10 days, हाँ बताती हूँ। डिविडेंड इज व्हाट, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। डिवाइजर इज व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। कोशेंट इज व्हाट, x माइनस 1। रिमाइंडर इज व्हाट, -9। तो ऐसे एक भी क्वेश्चन हमने किया नहीं था ना, तो इस वजह से सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन में ये एक्सप्रेशन है राइट तुम्हारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 10 dx। तो फिर हम इस न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे बाय दिस एक्सप्रेशन। So what is that? 2x square minus x minus 10 x minus 1 minus 9 upon 2x square minus x minus 10 dx। कट होगा ना, अभी सेपरेट करके कट होगा। हाँ सेपरेट करके कट होगा। इतना लिखना है तो लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाली हूँ कि यहाँ पे फिर वो खिचड़ी हो जाएगा। सेपरेट आउट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। यहाँ तक लिखो पहले। -1 dx का है। ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं जैसे पता ही नहीं, इंटीग्रेशन के डेफिनेशन भी पता ना हो। तो x raised to n से करते हैं। x माइनस 1 का सेपरेट करके भी कर सकता है, x रेज़ टू n करके भी कर सकता है। अच्छा हो गया मैंने। तो दूसरे टर्म का नहीं आ रहा होगा बट अच्छा आ गया दूसरे टर्म का भी पार्शियल फ्रैक्शन से। मैम मेरा आंसर है 2x + x + 1 उसका अपॉन 2 + 6। अरे पार्शियल फ्रैक्शन से आ रहा है तो फिर तुम्हें 5.4 की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। मैम जरूरत नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन की। क्या बात कर रहा है, मैंने क्या किया? क्या बात कर रहा है, 1 dx तो कर आ गया। हैं? तूने किया क्या? मुझे गड़बड़ कर ही कौन सा था? ये कौन सा मैथ सॉल्व कर रहा है तू, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके इसको सेपरेट करो, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 क्या कर रहा है? माइनस 9 अपॉन ये वाली मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर ऐसे हुआ राइट आफ्टर सेपरेटिंग। अब ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप अपन कर रहे हैं। इस चीज का नेक्स्ट स्टेप सेपरेट किया मैंने, तो ये और ये चला गया। व्हाट इज लेफ्ट, इंटीग्रल x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रल 9 dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। अब इसको ना सेपरेटली सॉल्व करते हैं, मतलब इसको अलग से सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। ये तुम्हारा i है, दिस इज i। सो i इज इक्वल टू x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, x माइनस 1 रेज टू 1 लेके कर सकते हो। सो x माइनस 1 रेज टू 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सही है ना। x रेज टू n का कैसे होता है इंटीग्रेशन, x रेज टू n dx का कैसे होता है, n + 1 अपॉन n + 1 होता है प्लस c। तो यहाँ पे x माइनस 1 रेज टू 1 है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस i1। ओके सो i विल बी व्हाट,
x minus 1 raised to 2 upon 2 minus I1. Got it? Okay. तो I1 को अलग से कंसिडर करो ना. I1 क्या है तुम्हारा? I1 is what? Integral 9 dx upon 2x square minus x minus 10. अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की तरह हो गया ना. डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन करो उसका. क्या आता है? 5.4 की जरूरत नहीं है यहाँ पे. गुड. अच्छा हो. सेपरेट इट आउट. मिक्स नहीं होना चाहिए. ओके सो क्या करोगे फिर? 9 अपॉन, इसको फैक्टराइज करते हैं पहले फिर लिखते हैं. सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 9 अपॉन, इसको फैक्टराइजेशन करना है ना. मल्टीप्लीकेशन शुड बी व्हाट? -10 into 2 which is -20 and addition is -1. कौन से फैक्टर्स है फिर ये? -5 plus 4. तो ये सो फैक्टराइजेशन करो फटाफट. क्या आता है फिर? 2x minus 5. मैं और की वैल्यूज क्या है? एक मिनट. उन्होंने अलग वैसे किया है, वो पता नहीं मुझे क्या है, देखना पड़ेगा. आंसर तो आएगा, सेम आएगा आंसर, बट 2x minus 5 and x plus ओके. अगर करना है फैक्टराइजेशन तो साइड में रफ वर्क में करो. एनीवेज चलेगा. मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या चलेगा ना? चलेगा. प्लस 4x minus 10 ना. तो यहाँ से 2x बाहर आता है तो अंदर बचता है 2x minus 5. यहाँ से 1 बाहर आता है. 1 अच्छा 2, हाँ सॉरी 10 है यहाँ पे. हाँ 2 आएगा. तो ऐसे हो जाता है उसका फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो फैक्टराइजेशन शो करने की जरूरत नहीं है. अब हम बड़े हो गए, ये सब चीजों के लिए मार्क्स नहीं है हमें. ठीक है. ओके नेक्स्ट. सो पार्शियल फ्रैक्शन मैं 9 के साथ ही कर रही हूँ सो दैट मुझे बाद में वो 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े. ओके. सो 9 अपॉन इक्वल टू a अपॉन 2x minus 5 प्लस b अपॉन x प्लस 2. चलो a और b बताओ. मैं 9 के साथ ही पार्शियल फ्रैक्शन ले रही हूँ उसके. यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? कितने लोग आए? 3, 3, 6 and 1, 7. -1 आया इसको कुछ भी आदत है. -1 क्या है? -1 2x minus log x plus 2 plus 6. उल्टा आ रहा है. मतलब प्लस आ रहा है x plus 2 के लिए और 2x minus 5 के लिए माइनस आ रहा है. पहले क्या आएगा? को 0 कर देते क्या है? -5/2. ये मेरे को -1 आ रही है वैल्यू. हाँ तो करेक्ट है. तो बोल रहा हूँ मैं अनदर ग्रेड 9 upon 2x minus 5 and x plus 2 equal to a into x plus 2 and b into 2x minus 5 on so this and this will go. So 9 is equal to a into x plus 2 b into 2x minus 5. Now x equal to -2 सब्स्टिट्यूट करें. पहले a को 0 करेंगे अपन. x equal to -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. So a तो 0 हो जाएगा. b क्या हो जाएगा? -2 into +2 will be -4. -4 minus 5 will be -9. So b has to be what? -1.
जिन्होंने 9 नहीं लिया होगा उनका 1/-9 आएगा। जिन्होंने 9 उल्टे आ रहा है। उल्टे आ रहा है क्या? पता नहीं, फिर देखना पड़ेगा। लेट्स सी। उल्टे आ रहे से बोल रहे तो। ओके, नाउ बी को 0 करने के लिए x को क्या रखेंगे? +5/2 +5/2। ओके, so 9 is equal to a into एक्स्ट्रा 2 नीचे आता है 2x ऊपर रहेगा और ये 0 हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? क्या झोल हुआ? कुछ नहीं। बहुत अच्छा है। क्या? ओके, a into 2 2 4, 5 + 4 9, ये 9/2 आता है, राइट? सो ये 9 चला गया, सो a is equal to 2। इसलिए मैंने बोला था मैं 9 के साथ ही लूंगी, तो आंसर अच्छा आता है। सेटिस्फैक्शन करता है तो बाय 9 देख के डर लगता है, पता नहीं क्या हो गया। ओके, लिखना है, लिखो फटाफट। मूविंग टू पेज, नेक्स्ट पेज। मानसी 1/9 आला का? -1/9 आणि 2/9 2/9 बरोबर आहे। ऐसा है अपॉन टू कट होगा। हाँ अच्छा, वो फाइनल आंसर में 2 कट हो जाता है। हाँ सही है। सही आ रहा है। अपन को उधर है, इधर भी नहीं है उधर तो आएगा, उधर 2x - 1 होल स्क्वायर थोड़ी है। हाँ, एक जगह पे आएगा सिर्फ, x + 1 के लिए थोड़ी ना आएगा अपॉन 2, 2x - 5 के लिए आएगा अपॉन 2। कोएफिशिएंट सिर्फ उधर ही है। आपको मेरा उधर नहीं आ रहा है नहीं, इधर तो आएगा। क्योंकि वो क्यों? क्योंकि x - 1 होल स्क्वायर बाय 2 मैम का भी आ रहा है। अच्छा, फाइनल आंसर हाँ वो अलग ही है, मेरे को लिखा ही नहीं। मैंने फाइनल आंसर लिखा है। क्या है? चलो 9 अपॉन 2x - 5 and ये रे मानसी फाइनल आंसर। x + 2। What is a? What is a? 2 ना? So 2 upon 2x and b कितना है? How much is b? -1। तो वो माइनस होगा। Now I1, okay, this is your I1 minus log mod of 2x - 5 and x + 2 equal to integral 2 upon 2x - 5 dx integral 1 upon x + 2 dx। ठीक है? कहाँ पे? ये 2 is equal to expansion होल स्क्वायर बाय 2 minus I1 टाइम्स चेंज होते होंगे ये माइनस से वही प्लस है तो x + 2 by 2x - log of mod of 2x - 5 किया हमने। अब जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस log of mod of what? x + 2 plus c। ठीक है, 2 will go, 2 will go। ओए सिंगर, I is what? I क्या था अपना? x - 1 square by 2 and minus I -I1 था अपना, right? It was -I1। Okay, so x - 1 square upon 2 minus I1 is what? Log of mod of 2x - 5 minus log of mod of x + 2। माइनस साइन अंदर ले लो, x - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 हम प्लस उधर मत डालो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, वो भी माइनस ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है, होने दो माइनस सी, चलता है। हाँ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यस यस, हाँ। माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 2 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज एनीवेज कांस्टेंट। So this is your final answer। मैम सी को फिर अंदर लो ब्रैकेट के। हां ब्रैकेट के अंदर लो मतलब? मैम क्योंकि इससे साइन से चेंज होएगा। अच्छा ओके, ऐसा ओ मतलब बाकी सब छोड़ के वो सी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम लोग, ठीक है? ओके
इम्पोर्टेंस दिया ना ज्यादा, तो दिखना चाहिए, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है उस टाइप का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, विच इज सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर। अच्छा नहीं किया है क्या? ओके कर लेते हैं फिर। नहीं किया है हमने log x को t, मतलब देखो मिसलेनियस डिपेंडेंट बनाना चाहिए ना, अलग ही बनाया है मिसलेनियस पूरा। और हमारे टर्म तक पूरा हाँ हमारा भी कुछ हाँ, क्या? से आया था। Ma'am, can you scroll back up please for a minute? लिखना है इसमें मैंने बोला था मेरे सब miscellaneous से question तो question हमने हाँ, सब क्या? miscellaneous किया किया। था। अच्छा, बट उस बहाने हो भी गए। और हमने हमें सर ने हमको पेपर ही बताया था, तो उन्होंने बोला था कि पैटर्न कैसा आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, तो कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से कितने मार्क्स के आएंगे, वो भी सब पता था हमें। मजे है फिर। वो मुझे नहीं पता था। मैम, तो ये calculate नहीं किया फिर। ये लिख रहा है नहीं कौन है? वरदान, ना वरदान, वरदान। I'm done. हाँ? में से एक ही नाम आता है ऑनलाइन का अच्छा। ऑप्शन होता है। वो ऐसे टाइमिंग्स वगैरह पूछता रहता है ना ग्रुप पे, ऐसे, इस वजह से फिर वो ज्यादा। ओके, थर्ड 10:22 हो गए, टाइम कैसे गया पता नहीं चला, मुझे तो नहीं पता हो गया चला। वाला। हो गया वाला। कौन बोला? तू 9 बजे आता तो फिर मैं 10:30 को छोड़ देती थी। मैं तो 8:30 बजे आ गया मैम। मैथ्स की क्लास के लिए बोल रही मैं। वो कभी आपने चल लेट चल गया। अच्छा, तू बस चाय पीते पीते आ रहा था, तो इंसान सोचेगा कि अरे भैया पीने दो भाई को चाय, मैम वो बड़े भाई है। मैम वो बीए 5 है क्या है? क्या? ये। अच्छा ये वाला, ओके। ये। अच्छा इतने सारे नंबर एक ही इसमें दिख रहे हैं क्या तुझे? ये वो क्या करोगे बोलो? अब देख के तो लग रहा है log x को t लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है 1/x, प्रेजेंट है ना 1/x डेरिवेटिव। जब भी ऐसे डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है ना तो अपन log x को t लेते हैं। जरा पहले लेक्चर्स देखो अनस, ओवी, पहले कितने लेक्चर्स है? कुछ तो 5-6 लेक्चर्स एक ही देख लिए तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ बस 5 घंटे का। मेरा लेक्चर तो आधे घंटे का और रहता मैं है लेक्चर बस। कितने आवर्स लेते थे? ऑनलाइन में मैं 1 घंटा लेती थी सिर्फ, उसमें से भी हो गया ना? उसमें सिर्फ 15-20 मिनट तो बड़बड़ी रहता था। लेक्चर्स 45 मिनट के उसमें से 10-15 मिनट। हाँ बड़बड़ रहता था। सर के लेक्चर्स देखा तो कभी आपको कितने बड़े रहते हैं? मैम आप कैसे अपलोड करते हो? सम लिखते हो, फिर 1 सेकंड में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्या बात कर रहा है सच्ची में? मैम कभी रिकॉर्डिंग बंद कर देती है ना जब हाँ हम भाई solve कुछ कर समझ रहे ही हैं। नहीं आता। अरे वो क्या होता है, हाँ रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ मैं जब मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं रहता था। बात सही बोली। जैसे अजीब experience वो एकदम पॉज मोड में क्या ही रिकॉर्ड करूँ मैं, ऐसे होता है एकदम देखो, पॉज आपने मोड। अभी क्वेश्चन लिखा, हाँ अभी रिकॉर्डिंग चालू होगा आंसर आने के बाद। और नीचे सीधा आंसर आ गया। हाँ ऐसा 1-2 जगह पे हुआ रहेगा, बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ किया था उसमें शायद। हाँ भूल जाता हूँ। ऐसे experience इनको क्यों मिला? मेरे को नहीं मिला आज तक। You are the only my student. हाँ, मैं क्योंकि YouTube पे देखती हूँ। ऐप फोन में नहीं देखा है। चलो ट्राई करो फटाफट। t is equal to log x dt by dx। नहीं 1-2 क्वेश्चंस में ऐसे हुआ रहेगा, मैं मतलब इतनी गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाती हूँ। dt by dx is so dt is 1/x dx। तो मैम DH में दोनों हाँ dx by x। एडिशन है पक्का। एडिशन है मतलब? अच्छा नहीं, सॉरी, हमने आई addition एम सो नहीं सॉरी, वहां पे मल्टीप्लीकेशन है। आपको रवि कर दो ना, ऐसे ही किया है। कुछ इंटीग्रल क्या है अपना क्वेश्चन? 1 + log x। इस x को ना मैं dx के साथ लिखती हूँ अभी, क्योंकि मुझे ये चीज मिल गया है यहाँ पे। ओके सो 3 + log x 2 + 3 log x इंटू ये जो है ना 1/x dx, इसको मैं एक साथ लिख रही हूँ। क्यों ऐसा किया? बिकॉज मुझे यहाँ पे मैं उसको dt से रिप्लेस कर सकती हूँ उसको, ओके बाद में।
तो अब अपन सब कुछ t के टर्म्स में लाएंगे। ये हो गया 1 प्लस टी, ये हो गया 3 प्लस टी, ये हो गया 2 प्लस 3t एंड 1/x dx हो गया dt। तो सब कुछ t के टर्म्स में है। अब ये तो अपना वाला फॉर्मेट है, कौन सा वाला, पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट है। चलो ये और भी बताओ मुझे कितना है। ये 2/7 आया। हाँ 2/7। हाँ सही है। आज धूप ही नहीं आई रे, बिल्कुल बारिश आएगी फिर से। ओके सो स्प्लिट किया हमने, क्या हुआ? सही है सही है सही है। B को करने क्या वन प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी 2 प्लस 3t क्रॉस मल्टीप्लाई टेक एलसीएम 2 प्लस 3t b इंटू टी प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय t प्लस 3 एंड 2 प्लस 3 लॉग में आएगा ना, लॉग ऑफ लॉग आएगा। 2/7 log mod of 3 plus log x plus 1/2 log 2 plus 3 into log x plus डिवाइड किया ना 3 से, कोएफिशिएंट से डिवाइड किया था ना एक हाँ जगह किया पे। किया है। मैम ऑफलाइन आके भूल जाता हूँ मैं। क्या बात हो गई है, कुछ भी। कुछ याद नहीं आता। स्टार्ट क्या करूँ? t प्लस 1 a इंटू 3t प्लस 2 b इंटू टी प्लस 3। तो एक बार t को ले लो -3, तो उससे क्या हो जाएगा -3 प्लस 1, ये क्या होगा 3 इंटू -3 -9 होगा, -9 प्लस 2 -7 होगा, ये 0 होगा। दिस इज -2 इक्वल टू -7 a। So a is 2/7. So a is 2/7. Now t is equal to -2/3 लेना पड़ेगा, है ना, -2/3 लेना पड़ेगा। So क्या हो गया फिर ये? डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं ना, इसे रखते हैं मतलब पार्शियल फ्रैक्शन जो करते हैं a b सब मिलते हैं, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। पूरी टर्म को रिप्लेस करते हैं अपन। ये फाइंड करके हो क्या रहे तेरे साथ? 2/7 log फिर वो मॉड mod 3 plus log x plus 1/7 log mod 2 plus 2x upon t को रिप्लेस किया तूने। 2/7 log of 3 plus log x 1/21 log of मैंने 3 और 7 को एडिंग किया। नहीं तो कर log of 2 plus 3 log x, log of 2 plus मुझे 3 नहीं log करना x। है। उसको नहीं करना है। अरे भूल गया मैं। मुझे So, नहीं करना है। this is a into 0 हाँ, and b is -2/3 plus 3. So how much is this? 1/3 ना, और ये कितना हो जाएगा +7b/3। ओके, सो यहां से b मिल गया हमें कितना 1/7। b कितना मिल गया हमें 1/7, a मिल गया 2/7। तो ये सब कुछ अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी एंड वी विल इंटीग्रेट। दिस इज योर i, राइट? सो i इक्वल टू इंटीग्रल
1 plus t upon, what is that, 3 plus t and 2 plus 3t dt equal to integral a कितना है 2/7, ओके 2/7 3 plus t dt प्लस b कितना है 1/7 1/7 2 plus 3t dt. So what is this 2/7 log of mod t plus 3. This is 1/7 log of mod 2 plus 3t upon 3 na plus c. So how much is this 2/7 log of mod t plus 3 plus 1/21 log of mod 3t plus 2 plus c. So this is your final answer. समझ में आया? Yes. Yes, everyone. वो t की value Can you show previous page for a minute? हाँ हाँ 1 मिनट 2/7 log of log x plus 3 रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, अपना क्वेश्चन x के टर्म्स में है, आंसर t के टर्म्स में कैसे चलेगा? 1/21 log of mod 3 log x plus 2. ओके सॉल्व करने का सब फोन पे लग जाते हैं, है ना देव? ओवी मुझे तो ऐसे ओवी का गोल ही रहता है, अभी फटाक से खत्म करके फोन ओपन करना है हमें। फोन की वजह से जल्दी खत्म करते हैं शायद नहीं सब। मैम, खत्म करने की जरूरत है, फोन का बाद में एक्स्ट्रा एडवांस अपन ने तो पूरे लॉकडाउन यही किया है, इस वजह से लेक्चर सुन के नहीं अरे हुए। मैम वापस आप कर दीजिए। हाँ मेरा क्या है कॉलेज हाँ कितने बजे रहता है? 10 to 12 करना रहता है क्या? Ma'am, can you show next page? ओके वाडिया में ये भी तो है, ये भी तो नहीं करता है। सेक्शन अलग है। इसमें मेरे जो कॉलेज का जो ईमेल है उसको मैम ने बैन कर दिया। क्यों? क्या पता? उधर भी ऐसे ही करते हैं कि स्क्रीन पे? हाँ नहीं करता अजीब। बोर्ड्स के Confuse होता है। बाहर ये हो गया क्या अभी? क्या आएंगे आएंगे आएंगे। मुझे कल कॉलेज मुझे लगा उधर भी ऐसे स्क्रीन पे करता रहता है तू। हम उधर और करके छोड़ देता है, इसलिए हम लोग बैन कर देते हैं। अच्छा ऐसा, फिर बाद में सबमिशन के टाइम पे फिर छापेंगे। मस्त। परमिशन तो अच्छे से हो। बीएमसीसी वाले कधी करता तुम्ही अटेंड? आम्ही 12 ते 2:30 पर्यंत असतं आमचं. 12 वाजता असतं का? 11:30 ला असतं ना काहीतरी 11:30 12. ते फक्त आम्हाला आधी वाटलं की 5 पर्यंत असतं. हाँ. संडेला ते लेट करते. मतलब मंडे को तो फुल एकदम खतरनाक रहने वाला है। क्यों? सुबह ये रहेगा, फिर उसके बाद कॉलेज जाऊंगा, उसके बाद उधर मेरा ये बोर्ड का फॉर्म का कुछ इशू हो गया, वो फिर देखना है। उसके बाद डायरेक्ट वापस इधर ही आऊंगा। जिंदगी में इतनी इश्यूज क्यों है तेरे? Ma'am, 1 second, can you show last page? इनका ऑलरेडी वैसे है। टाइम और मेरी लाइफ 9 बजे वो टाइम और मेरे लिए सॉर्टेड है। ये लोग कॉलेज जाते हैं। क्लास भी पास में है ना? देख एडवांटेज ले। क्या लेक्चर में मजा नहीं आता। लेक्चर के बाद मजा आता है. ऐसे क्या बात करते हो? कभी मतलब तुम लोग को फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता क्या? हम बंक करते हैं, हम बंक लेक्चर को अटेंड करते हैं। ओके इसमें से ना मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 5 तो डाल। हाँ कॉलेज स्टोरीज रुको जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में से अपन 35 हो गए। हम हो गया वो वाला सब। 10:45 तक टाइमिंग है अपना। हाँ हम 9:15 को शुरू करें उसको 10:45 तो 9:15 को ही शुरू किया। नहीं हम 9 स्टार्ट पे 9 को कर दिया था। मैंने लिंक 9 को भेजा था, इनका पोहा नहीं मिल रहा था तो अपन रुके थे ना। बस जाने हमें पता है आपने 9 को ज्वाइन लिखा है।
हाँ बट मैंने लेट शुरू किया ना, रिकॉर्डिंग का प्रूफ है मेरे पास रिकॉर्डिंग का प्रूफ है। एक क्वेश्चन करते हैं रे, एक क्वेश्चन में क्या जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करते हैं। बोलना है तो पक्का हुआ नहीं हुआ है first। ये इंटीग्रेशन चैप्टर में ना मिसलेनियस में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस है, ये लेना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। इंटीग्रेशन के बाद क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिंदगी उसमें इंटीग्रेशन है में क्या? अपनी अभी आगे वाली। कैलकुलस में क्या रहता है? इंटीग्रेशन। कैलकुलस में वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक सब कैलकुलस बोलते बट हैं। ये फ्यूचर में काम कहाँ पे आता नहीं आता नहीं आता। तुम लोगों को तो नहीं आता है है? थोड़ी तुम लोगों को नहीं आता, सीए में साइंस वालों को आता है काम। वो तो सीए का वो काम क्या सी कर रहे हैं? हाँ वही तो प्रॉब्लम है। नहीं ये चीज मुझे भी खटकती है कि Audit- सीए वालों को नहीं देते। एंड ऑडिटेड रिस्क में लिखवा के ये चीज मुझे भी मतलब नहीं पसंद की। कैलकुलस बाकी सब मैथ्स ठीक है, लाइक इंडाइसेस रेशियो वो सब ठीक है। कैलकुलस लिखा गया, लॉगिक्स लिखा इरेस्ट्रिक्स लेके गया। ओके सो हमने बाय पार्ट्स किया था, याद है? तो इंटीग्रेशन ऑफ log x हमने कैसे किया था, याद है? कुछ सेकंड लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u into v रूल। ये लिखे हाँ एक को u लिया था, एक को v1 का हेल्प लिया था हमने। ब्रैकेट x माइनस गलत, x into bracket log x minus 1। यार एक वो वाला remix करना है ना। सो हाँ यहाँ पे अपन 1 की हेल्प लेते थे, राइट? तो अब यहाँ पे भी हम 1 की हेल्प लेंगे। तो log x तुम्हारा LAE रूल के हिसाब से दिस इज अल्जेब्रिक, दिस इज LAE रूल। ओके ये सच में क्लास में आने के बाद सब भूल रहे हैं, ऑनलाइन में सब याद आता है उसका। दिस इज लॉगरिथमिक, algebraic and exponential। इसलिए मुझे याद है। So logarithmic is u, पहले आता है ना वो, so that is why it is u। algebraic बाद में आता है, so this is v। क्या है फॉर्मूला अपना, कुछ याद आ रहा है? इंटीग्रल u v exponential u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx ds। u स्क्वायर मतलब log x whole square पूरा ही लेना है क्या? हाँ पूरा u लेना है उसको। So u is log x whole square integral v dx minus integral du by dx। Integral v dx। Okay। So log x हाँ ये मैम 1 का x होगा ना? हाँ 1 का इंटीग्रेशन x होता है। सो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ माइनस इंटीग्रल log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? चेन रूल याद है? चेन रूल याद है? इसको x स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 log x, और जो भी x के जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। चेन रूल, 1 by जो भी x की जगह पे आया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 1 by x इनटू ये हो गया डेरिवेटिव। मैं भूल गया मैं x कैंसिल कर रहा मत कर यार ऐसा। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, डिफरेंशिएशन चेन रूल हमने सीखा था, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये हुआ 2 log x, और जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, log x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, चेन रूल। और इंटीग्रल 1 dx इज x। तो x कैंसिल हो गया। हाँ ये वाला x ये वाला x कट होगा, log वाला नहीं होगा। तूने वही किया होगा, खून ही कर दिया पूरा मैथ्स का। ओके नाउ सो दिस इज x log x होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर लिया, इंटीग्रल log x dx। अब क्या करोगे? log x का इंटीग्रेशन का रेडीमेड फॉर्मूला है क्या अपने पास? नहीं, log x का इंटीग्रेशन का रेडीमेड फॉर्मूला थोड़ी ना अपने पास। जल्दी कौन सा है
into 1 by x लिख तो यस यहाँ पे फिर से 1 का हेल्प लेना पड़ेगा 1 into log x डबल बाय और तो पार्ट्स। उसका आंसर है आपका। अच्छा वहां गया टाइम बचाना है क्या? तो यहाँ पे फिर से 1 का हेल्प लेना पड़ेगा हमें 1 into log x। चलो इतना लिखो अरे वो मैम हो गया x log x माइनस x आता है उसका, हो गया पीछे से कॉपी किया 1 into log x किया पक्का। इसको अलग से फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये है फाउंडेशन में, ये नहीं चाहिए था फाउंडेशन में, मतलब सच में दिल से आती है ये बात मेरे, ये नहीं होना चाहिए था फाउंडेशन में। हम इसका कितने मार्क्स है पूछते 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। हां ठीक है I'm minus 2x log x minus 1 plus c log माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं सही है सही है सही है सही है सही है, क्या minus minus plus हो जाएगा? नहीं सही है सही है। ओके सो क्या है अपने पास x log x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रल 1 into log x करेंगे ना इसको, फिर से बाय पार्ट्स, फिर से बाय पार्ट्स। log is u, 1 is v, so x log x होल स्क्वायर माइनस 2 u इंटीग्रल v dx ना, so u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल अच्छा होते du by dx, integral v dx dx. So what is this? X log x whole square minus 2. इंटीग्रल 1 क्या होता है? x होता है, so x log x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 by x, ये 1 dx क्या हो गया? x. So what is this? x log x माइनस 2 अंदर आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 2 हो गया, और इंटीग्रल 1 क्या होता है? x. This is your final answer. तैयारी में ही है पैकिंग पे।